मित्रों, हस्तरेखा की दूसरी कड़ी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हाथ के अंदर जो सामान्यतः रेखाएं पाई जाती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, क्या रूप और क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। पहले अध्याय के अंतर्गत हमने ये ज्ञात किया कि हमारे सौरमंडल में जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों का स्थान हमारे हथेली के अंदर कहाँ-कहाँ होता है, इसके बारे में हमने जाना। अब सामान्यतः प्रमुख रेखाएं जो हाथ के अंदर पाई जाती हैं, उनका क्या नाम है, उनका क्या उद्गम स्थल है और उनके प्रभाव से हम क्या-क्या चीज़ें जान सकते हैं। आइए हम आगे विवेचना करते हैं। पहली रेखा के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। तो जीवन रेखा का सामान्यतः जो उद्गम स्थान होता है, वह तर्जनी और अंगूठे के मध्य से जो रेखा हमारे शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिबद्ध तक आए, वह जीवन रेखा कहलाती है। हर हाथ के हिसाब से जीवन रेखा का आकार प्रकार भिन्न-भिन्न होता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। जीवन रेखा के द्वारा हम मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में हम जान सकते हैं और आगे की जो विवेचना है, आगे क्या घटनाएँ होंगी, इसके बारे में हम जान सकते हैं। द्वितीय जो महत्वपूर्ण रेखा होती है, जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके सोचने विचारने की शक्ति के बारे में और तर्क, वितर्क, कुतर्क तीनों चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं, वो मस्तिष्क रेखा के द्वारा हम जानते हैं। तो मस्तिष्क रेखा का जो स्थान होता है, वह सामान्यतः जीवन रेखा के साथ ही प्रारंभ होता है, पर इसका जो अंत है, या तो उच्च मंगल की ओर या चंद्र पर्वत की ओर होता है, जिसका प्रभाव अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग होता है। कई हाथों में हमने देखा है कि मस्तिष्क रेखा जो है, वो जीवन रेखा से भिन्न भी होकर के गुरु पर्वत से निकलती है, जिसका भी रूप और गुण अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग प्रकार से भिन्न-भिन्न होता है। पर सामान्यतः हथेली के मध्य से जो रेखा निकले, वह मस्तिष्क रेखा कहलाती है। तृतीय रेखा के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में हृदय रेखा कहते हैं। कुछ ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इस हृदय रेखा को जीवन रेखा भी माना जाता है, लेकिन सामान्यतः जो मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत है, इसे हृदय रेखा ही मानते हैं। तो हृदय रेखा का स्थान हाथ के अंतर्गत कहाँ होता है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। कि हम देखते हैं कि बुध पर्वत के नीचे सिर्फ एक रेखा निकल करके शनि पर्वत, गुरु पर्वत या उनके मूल भाग तक पहुंचती है, यह व्यक्ति की हृदय रेखा कहलाती है। इससे व्यक्ति बात आती है भाग्य रेखा की। तो यूं तो भाग्य रेखा के कई उद्गम स्थल होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भाग्य रेखा उसी रेखा को माना जाता है जिसका उद्गम स्थल हाथ के अंदर कहीं से भी हो, लेकिन उसका अंत शनि पर्वत की ओर होता है। जैसे मैंने चित्र के अंदर दर्शाया है कि मणिबद्ध से एक रेखा जाकर के शनि पर्वत तक आई है, यह भाग्य रेखा कहलाती है। भाग्य रेखाएं कई जगह से उद्गम स्थल इनका होता है और हर हाथ के हिसाब से इनका फल अलग अलग प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये सूर्य पर्वत पर हमको प्रदर्शित होती है, जैसा मैंने चित्र में आपको दर्शाया है। सूर्य रेखा के द्वारा व्यक्ति के मान, प्रतिष्ठा, अपयश जो उसको प्राप्त होगा, उसके बारे में हमें जानकारी सूर्य रेखा के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा और ये जिसे व्यापार रेखा कहते हैं या बुध रेखा कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, अलग अलग ज्योतिषों के हिसाब से इसका अलग अलग मत है, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रतिष्ठा रेखा कहलाती है, जो कि भाग्य रेखा या जीवन रेखा से प्रारंभ होकर के बुध पर्वत की ओर जाती है। ये बहुत ही शुभ रेखा होती है और बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। जिसके हाथ में भी यह रेखा पाई जाए, वो व्यक्ति भाग्यवान होता है और कम समय में ही सिद्धि इत्यादि को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने हाथ में पाई जाने वाली मुख्य रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। यूँ तो हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं तात्कालिक रेखाएं होती हैं, जो कि समय समय पर बनती और बिगड़ती रहती हैं, जिनका भी फल हमें मास, 6 मास, वार्षिक रूप से हमको जो प्राप्त होता है। लेकिन मुख्य रूप से हम रेखाओं का हमने विवरण किया है। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले हमारे एपिसोड के अंतर्गत हम हाथ में पाई जाने वाली अन्य रेखाओं के बारे में, तात्कालिक रेखाओं के बारे में भी हम जानेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।